नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको संत दास जी महाराज द्वारा जहांगीर को चमत्कार बताया जाने की कहानी बताई थी। जहांगीर को चमत्कार बताने के बाद महाराज जी अपने हजारों शिष्यों के साथ जूनागढ़ पधारे। जूनागढ़ में उनके गुरुजी छोटे नारायण दास जी ने जब यह देखा तो उन्होंने कहा, संत दास, तू इन सबको छोड़कर भक्ति कर, गुरु की आज्ञा का पालन कर। संत दास जी महाराज राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के दातड़ा गांव में पधारे। वहां पर छाबरिया की पाल पर बैठकर वे मन में सोचने लगे कि अगर मेरे पास माला होती तो मैं उससे भगवान का भजन करता। वह ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक उनके झोले में माला प्रकट हो गई। माला को देखकर वे सोचने लगे कि इस माला में तो सुमेरु ही नहीं है, मैं इससे भगवान का भजन कैसे करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई कि यह माला पूर्ण है, इसका सुमेरु मैं खुद हूँ। संत दास जी महाराज भजन करने लगे और वहीं से संत दास जी महाराज द्वारा ही केवल्य भक्ति का प्रारंभ हुआ। पहले दिन तो संत दास माला सु उपजो भाव, दूजे दिन राम जी माला करी कसाव। संत दास जी महाराज वहां बैठकर भक्ति कर ही रहे थे। देवकरण जी व्यास नामक व्यक्ति, जो बिना सहारे चल नहीं सकते थे, विकलांग थे, वहां आ पहुंचे। उन्होंने संत दास जी महाराज को देखा और उनके सामने ही बैठ गए। महाराज जी भक्ति में लीन थे। जैसे ही उन्होंने आंखें खोली और देवकरण जी पर दृष्टिपात किया, उनकी विकलांगता दूर हो गई। वह दौड़े दौड़े दांतड़ा गांव में गए और सभी को महाराज जी का चमत्कार कह सुनाया। गांव के ठाकुर साहब को उन्होंने सारा वृतांत बताया। ठाकुर साहब, सराव जी महाजन, फौजदार और देवकरण जी व्यास, ये चारों व्यक्ति संत दास जी महाराज के पास पहुंचे और उनसे गांव में चलने का आग्रह करने लगे। संत दास जी महाराज ने कहा, इस समय मेरा चातुर्मास चल रहा है, इसलिए मैं आपके साथ गांव में नहीं चल सकता। पूरा गांव महाराज जी के दर्शन के लिए वहां पर इकट्ठा हो गया। सभी महाराज जी से गांव में चलने का अनुरोध करने लगे। तब महाराज जी ने कहा, मेरे पास यह श्रीफल है, मैं इसे जहां फेंकूंगा वह जिसकी भी जमीन होगी, मैं वहीं पर निवास करूंगा। ऐसा कहते हुए महाराज जी ने अपना श्रीफल फेंका। वह श्रीफल संयोगवश देवकरण जी व्यास की ही जमीन पर जाकर गिरा। महाराज जी वहीं पर रहने लगे। महाराज जी के 4 शिष्य हुए। पहले नोहर मध्य प्रदेश के बालक दास जी महाराज, दूसरे बिशनिया के बालक राम जी महाराज, तीसरे खींवसर के प्रेमदास जी महाराज, जिनके शिष्य हुए रेण के दरियाव जी महाराज, चौथे दातड़ा के कृपाराम जी महाराज, जिनके शिष्य हुए शाहपुरा के रामचरण जी महाराज। संत दास जी महाराज जब ब्रह्मलीन हुए तब उनके अंतिम संस्कार में जिस कंबल का प्रयोग किया गया वह आग में भी नहीं जली, वह आज भी सुरक्षित है। संत दास जी महाराज की कंबल, माला और कमंडल तीनों के दर्शन दातड़ा धाम में किए जा सकते हैं। तो यह थी संत दास जी महाराज की जीवनी। हमें आशा है आपको यह अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।